अनीता शुक्रवार की शाम 4:45 बजे अपनी भाभी कंचन वर्मा के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया और इससे दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अनीता अंदर पहुंची। उसने भाभी को फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। बेडरूम में टीवी चल रहा था और मोबाइल भी बेड पर पड़ा हुआ था। तभी उसकी नज़र बाथरूम की ओर गई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वह हैरान रह गई। वहाँ फर्श पर भाभी कंचन बेहोश पड़ी थी और घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। यह सब देखते ही अनीता चीखती हुई बाहर की ओर भागी। उसने यह जानकारी आसपास के लोगों व भाई कुलदीप वर्मा को भी दे दी। यह बात 19 फरवरी 2021 की है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या हुआ था अनीता की भाभी के साथ, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। अनीता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अनीता ने बगल में रहने वाली उसकी दूसरी भाभी व भाई कुलदीप वर्मा को फ़ोन कर बुलाया। इस बीच किसी ने यह सूचना थाना क्वारसी को दे दी। तभी सर्राफा कारोबारी कुलदीप वर्मा अपने नौकर के साथ घर पहुंचे और अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज ले जाने के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों और बेटे को फ़ोन किया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कंचन वर्मा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी छोटेलाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्या व लूट की घटना से सनसनी फैल चुकी थी। कुलदीप वर्मा प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारी थे। घटना की जानकारी होते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ साथ कुलदीप वर्मा की दोनों बेटियां, बेटा व शहर में रहने वाले अन्य परिजन व करीबी भी एकत्रित हो गए। घनी आबादी वाले इलाकों में हत्या व लूटपाट की घटना पर लोग आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपकर इंस्पेक्टर ने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया। आनन फानन में अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी, एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत, एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। एसएसपी ने फॉरेंसिक क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी मौके पर बुला लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र की सरोजनगर कॉलोनी में प्रतिष्ठित सर्राफा व्यवसायी कुलदीप वर्मा अपनी पत्नी कंचन वर्मा के साथ रहते थे और उनका यह मकान एटा चुंगी चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। सर्राफा कारोबारी कुलदीप वर्मा रोजाना की तरह सुबह एटा चुंगी चौराहे के पास नौरंगाबाद स्थित अपने शोरूम पर चले गए थे और इसके बाद ही बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लूट और हत्या के बारे में जानकारी ली। कंचन के गले पर चोट के निशान थे, जबकि नाक से खून निकल रहा था। देखने से लग रहा था कि बदमाशों ने कॉल बेल बजाकर कंचन से दरवाज़ा खुलवाया और घर में घुसकर लूटपाट की। विरोध करने पर उन्होंने कंचन वर्मा का गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उनको ले जाकर बाथरूम में बंद कर दिया। बाथरूम से गैस की बदबू आने का पता चला कि गैस गीजर का पाइप कटा हुआ था और तुरंत गैस सिलेंडर को बंद किया गया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि दूध वाले नौकरानी अपने बेटे व करीबी के अलावा मृत का किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी। घर में कुत्ता भी है जो घटना के समय मकान की पहली मंजिल के कमरे में बंद था। यह भी पता चला कि नौकरानी काम करके चली गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे कंचन ने अपने छोटे दामाद पुनीत को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन भी किया था। उन्होंने करीब 7 मिनट तक बात की, फिर यह कहते हुए बेड पर मोबाइल रख दिया कि दरवाजे पर कोई आया है और इसके बाद फ़ोन कट गया।
यही आखिरी कॉल थी और इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। शाम 4:45 शहर के ही ऊपरकोट मोहल्ले में रहने वाली कुलदीप की बहन अनीता आई और तब घटना की जानकारी हुई। फॉरेंसिक टीम ने कई स्थानों से फिंगरप्रिंट उठाए। घर में ऐसा कोई व्यक्ति आया था जिसे यह तक पता था कि घर में हथौड़ी और आरी कहाँ पर रखी है। उसे यह जानकारी थी कि बेडरूम के अंदर एक छोटा कमरा है जिसके अंदर तिजोरी है। पुलिस को आशंका थी कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को घर की हर एक चीज़ की जानकारी थी। संभावना थी कि लुटेरे परिवार के नज़दीकी रहे होंगे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की आसपास के किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी, जबकि घर वालों के मुताबिक हत्या व लूट की घटना दोपहर करीब 1:30 बजे किसी कॉल बेल बजाने के बाद हुई थी। बदमाशों ने घर के औजारों से ही छोटे कमरे तथा वहां रखी तिजोरी के ताले तोड़े थे। घर में जमीन, बीमा पॉलिसी आदि के कागजात बिखरे पड़े थे। टूटी हुई चूड़ियां भी मिली थी। अंदर के कमरे की तिजोरी तोड़कर बदमाश हीरे, सोने और चांदी के गहने लूट कर ले गए थे। लूटे गए सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक बताई गई। सराफा कुलदीप वर्मा की तरफ से पुलिस ने भादंबी की धारा 302, 394 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मौके की कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ जेल भेज दिया। कुलदीप वर्मा का औरंगाबाद देवी मंदिर के पास कुलदीप ज्वेलर्स के नाम से एक बड़ा शोरूम है। घटना के समय वह अपने शोरूम पर कारीगरों के साथ थे। शराफा कारोबारी की दोनों विवाहित बेटियों ने पुलिस को बताया कि इस वारदात में हो न हो कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो यह तो हमारा अपना है और या फिर हमारे घर के बारे में बारीकी से जानता है कि वह कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। इस बारे में परिवार के करीबी सदस्यों, अक्सर घर आने वालों के अलावा किसी को जानकारी नहीं होती है। टूटी चूड़ियाँ देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि बदमाशों से संघर्ष के दौरान मृतका की चूड़ियाँ टूट गई होंगी। खोजी कुत्ता मकान के बाहर गली के मोड़ तक जाने के बाद ठिठक कर रह गया। इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। घर वालों ने बताया कि दुकान के कीमती जेवरातों के अलावा गिरवी रखे जेवरात भी टूटी तिजोरी में रखे थे। बदमाशों ने बेडरूम के अंदर वाले कमरे और उसके अंदर रखी तिजोरी के अलावा किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था। कुलदीप वर्मा मूल रूप से महेंद्र नगर के रहने वाले थे। कुलदीप 5 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। सबसे बड़े भाई राजू की मृत्यु हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर के संजय, चौथे नंबर के पंकज व सबसे छोटा महेंद्र है। पिता ज्ञानचंद्र की भी ज्वेलरी की दुकान थी और इनका ज्वेलरी का ही काम खानदानी भी है। चारों भाई सन 2012 में नई विकसित हुई कॉलोनी सरोज नगर में अपने अपने मकान बनवाकर रहने लगे थे। चारों का अपना अपना सराफा का कारोबार है, जिसमें कुलदीप का कारोबार सबसे अच्छा था। कुलदीप वर्मा की 2 बेटियां पायल व काजल है। दोनों बेटियों की शहर में ही अलग अलग इलाकों में शादी कर दी गई थी। बेटियों के अलावा इकलौता बेटा योगेश उर्फ राजा है। राजा ने करीब 6 महीने पहले शहर के ही कपड़ा व्यापारी की बेटी से प्रेम विवाह किया था। युवती दूसरी बिरादरी की थी व उम्र में राजा से बड़ी होने के कारण माँ बाप इससे नाखुश थे। बहनों ने भी इस प्रेम विवाह का विरोध किया था और इसीलिए राजा अपनी पत्नी के साथ GVM मॉल के सामने किराए के मकान में रहने लगा था। घटना की जानकारी होने पर वह भी घर आ गया। जानकारी होने पर कोल क्षेत्र के विधायक अनिल पराशर, इगलास क्षेत्र के भाजपा विधायक राजकुमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिन भर सियासी लोगों की आवाजाही लगी रही। हत्या व लूट के विरोध में आक्रोशित सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थी। दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी की पत्नी की हत्या व लूट से नाराज व्यापार मंडल के पदाधिकारी व सराफा व्यवसायी SSP व SP से मिले और वारदात के शीघ्र खुलासे की मांग की। इस घटना से प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था की पोल खुल गई थी। पुलिस जांच के दौरान सराफा व्यवसायी के घर वाली गली में लगे CCTV फुटेज में नीले सलवार सूट में ईयरफोन लगाए घूमती एक महिला और बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक नजर आए।
पुलिस इसी दिशा में जांच में जुट गई। घटना की खबर पर आईजी पीयूष मोडिया भी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और परिवार के सदस्यों से भी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जल्दी खुलासे के आदेश भी दे दिए। हत्या व लूट की घटना का पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी मुनिराज जी ने एसपी कुलदीप सिंह गुनावत, एसपी डॉक्टर अरविंद के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि कंचन की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है। दूसरे दिन शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद कंचन वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। शव को मुखाग्नि इकलौते बेटे राजा ने दी थी। सर्राफा व्यवसायी कुलदीप के साथ लूट की यह तीसरी वारदात थी। इससे पहले सन 2017 में बदमाशों ने उनकी दुकान को निशाना बनाया था। बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर गहने लूटे थे। फायरिंग में कुलदीप को गोली भी लगी थी और इस घटना के समय कुलदीप अपने बेटे राजा व नौकर के साथ दुकान पर थे। हालांकि कुछ दिन बाद घटना का मुख्य आरोपी बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक मुठभेड़ में मारा गया था। उसके कुछ साथी पकड़े गए और उन्होंने कुलदीप के यहाँ लूट की बात स्वीकार की थी। खास बात यह है कि तब बुलंदशहर के एसएसपी मुनिराज ही थे। पिछले साल भी कुलदीप की आंखों में मिर्च झोंककर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना के बारे में पुलिस को बताने के बजाय पर्दा डाल दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सिलसिलेवार जांच शुरू की। पुलिस के सामने 5 मुख्य बिंदु थे जिन पर वह जांच कर रही थी। मृतका के घर वालों ने पुलिस को बताया कि दिन भर घर में बंद रहने वाली कंचन अपने परिचितों के लिए ही दरवाज़ा खोलती थी। दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में कामवाली के आने पर ही कंचन बाथरूम में नहाने जाती थी। तिजोरी तोड़ने को घर में रखे औजार किसी अपने ने ही उठाए होंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि मृतका जब बाथरूम में नहाने गई हो उसी समय घटना को अंजाम दिया हो। इससे नौकरानी अंजू पर भी शक की सुई घूम रही थी। पुलिस ने उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया। उसकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। पुलिस की रडार पर अंजू व उसके परिवार का कोई सदस्य था, क्योंकि अंजू का पेशेवर लुटेरा पति इस समय गैंगस्टर केस में जेल में बंद था। अंजू घटना से 20 दिन पहले ही आई थी। हालांकि 2 साल पहले वह कुलदीप के घर में काम कर चुकी थी, लेकिन 1 साल पहले काम छोड़कर कहीं चली गई थी। दुकान का नौकर या उसके परिवार के किसी सदस्य के अलावा कंचन के बेटे राजा के कुछ दोस्तों, जो राजा की गैर मौजूदगी में उसकी मां के पास आया करते थे, उनके लिए भी दरवाज़ा खोल देती थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि मृतका ने अपने दामाद का फ़ोन काटकर दरवाज़ा किसके लिए खोला था। दूसरे कंचन के दरवाजे से गली के मुहाने पर वह ईयरफोन वाली महिला चक्कर क्यों लगा रही थी। उस महिला ने बाइक सवार युवकों को बैग में कुछ सामान भी दिया था और इसके बाद युवक गली से बाहर चले गए। महिला भी पैदल चली गई। पुलिस युवक युवती व बाइक की शिनाख्त के प्रयास में लग गई। इस हत्याकांड व लूट की वारदात ने क्वार्सी के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। घटना के दूसरे दिन भी खुलासा न होने से मृतका के सगे संबंधी सर्राफा व्यवसायी आक्रोशित थे, जिससे धरने प्रदर्शनों का डर था। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी घटना सुर्खियों पर थी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यह केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन पुलिस अपने काम में गोपनीय तरीके से जुटी रही। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस के उच्चाधिकारी इस मामले पर नज़र रखे हुए थे। पुलिस अब तक मिले साक्ष्यों पर काम कर रही थी। इसी बीच 20 फरवरी 2021 को शाम 7 बजे पुलिस को राजा के मोबाइल पर एक कॉल उसकी पत्नी की मिली। उस कॉल को ट्रैक किया गया तो पूरा भेद खुल गया। उसमें राजा अपनी पत्नी को बेबी नाम से संबोधित करते हुए कह रहा था कि सब ठीक चल रहा है, पुलिस दूसरी दिशा में काम कर रही है, तुम अब अपना अच्छे से इलाज कराना। इस पर पुलिस का माथा ठनक गया और राजा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लाया गया। पुलिस पूछताछ में राजा ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अलग रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ।
जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी के वे फुटेज दिखाए जिसमें एक युवक व एक युवती बाइक पर आते और जाते दिखाई दे रहे थे। फुटेज देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। घटना के दिन 1 बजे तक की गतिविधियों को तो उसने सही बताया, लेकिन 1 बजे के बाद गतिविधियों पर वह चुप्पी साध गया, जबकि उसके मोबाइल की लोकेशन दोपहर 1:30 बजे से घटना स्थल पर ही थी। वहां से निकलकर वह अपने किराए वाले घर पर गया और पिता के कॉल करने पर वहां से लौट कर आया। फुटेज में दिखे उसके साथियों के मोबाइल पर भी उसकी बातचीत होने की पुष्टि हुई और इसके बाद राजा तोते की तरह बोलने लगा। उसने खुद ही वारदात करने व इसमें अपनी पत्नी, दोस्त व उसकी प्रेमिका के शामिल होने की बात कबूली थी। पुलिस ने रात में ही ताबड़तोड़ दबिशें देनी शुरू कर दी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 30 घंटे में ही पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया। 21 फरवरी 2021 रविवार को एसएसपी मुनिराज ने दोपहर को पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मिले संकेतों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच कुलदीप वर्मा के परिचितों के साथ ही कामवाली की ओर मोड़ दी थी। पुलिस ने घटना के पर्दाफाश के लिए लगभग 50 सीसीटीवी खोजे थे। घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज से पुलिस को यह क्लू मिला कि एक महिला के हाथ से बाइक सवार बदमाशों ने कुछ सामान लिया है। इसके बाद बाइक सवार बदमाश बाईपास के रास्ते कयामपुर ग्लोबल रेजिडेंसी होते हुए शताब्दी नगर में घुस गए और इसके बाद पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं पर अपनी गहन पड़ताल शुरू की। शनिवार की शाम एक फ़ोन कॉल की मदद से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने कंचन वर्मा के कत्ल व लूट के आरोप में उनके बेटे योगेश उर्फ राजा, उसकी पत्नी सोनम उर्फ चित्रा, राजा के दोस्त तनुज चौधरी निवासी देवनगर कॉलोनी, बन्ना देवी व उसकी प्रेमिका सेहजल चौहान उर्फ रिनी निवासी गूलर रोड बन्ना देवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर 2 बैग बरामद किए गए जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत के हीरे, सोने चांदी के जेवरात व 2 बाइक्स, 1 लाख की नकदी व तिजोरी काटने वाला ग्राइंडर मौजूद था। राजा ने किराए के मकान से 2 पिट्ठू बैगों में पूरा माल बेड से बरामद कराया। वहीं से उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जबकि तनुज को उसके घर से गिरफ्तार कर लूटी रकम में से 50,000 रुपये उसके कब्जे से बरामद करने के साथ रिनी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मर्डर व लूटपाट की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। टीकाराम स्कूल के पास गारमेंट्स की दुकान चलाने वाली युवती सोनम उर्फ चित्रा से योगेश उर्फ राजा के कपड़े खरीदते समय नज़दीकियाँ हो गई थी। यह घटना से 6 महीने पहले की बात है। राजा को पता चला कि सोनम शादीशुदा है। उसका पति विहान अरोड़ा रेलवे रोड पर गारमेंट्स की दुकान चलाता है। सोनम ने राजा को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और इसके बाद सोनम और राजा की दोस्ती हो गई और दोनों में इस कदर नज़दीकियाँ बढ़ गई कि राजा उसका खर्चा उठाने लगा। सोनम ने अपने पति विहान से दूरी बना ली। बाद में राजा ने उसे रामघाट रोड पर मॉल के सामने किराए पर मकान दिलवा दिया और 6 महीने पहले उससे कोर्ट मैरिज कर ली। दोस्तों से यह बात राजा के माता पिता को जब पता चली तो उस पर नाराज़ हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें वह शादीशुदा औरत ही मिली थी। हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में अच्छी लड़की से करते। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। राजा ने कहा कि वह सोनम का साथ नहीं छोड़ सकता, अब वह उसकी पत्नी है और इस बात पर कुलदीप ने बेटे राजा को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद राजा का हाथ तंग रहने लगा। हालांकि बीच बीच में वह घर जाकर कंचन से लड़ झगड़ कर रुपया ले आता था। राजा का हाथ तंग होने पर उसके पुराने दोस्त उसके हाथ खींचने लगे, जबकि साथ में जिम करने वाला दोस्त तनुज चौधरी, जो एक बड़े शराब कारोबारी का बेटा है, ने राजा की आर्थिक मदद भी की। 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अब
तनुज ने अपनी प्रेमिका सेजल उर्फ रीनी से शादी करनी चाही तो उसे रुपयों की ज़रूरत पड़ी और यह बात उसने राजा को बताई। दोनों दोस्तों व उसकी प्रेमिकाओं ने राजा के सामने अपने घर से जेवरात लाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में यह बात हुई कि जैसे लड़ झगड़ कर रुपये लाते हो ऐसे ही जेवरात ले आओ तो एक बार में काम बन जाएगा। माँ किसी से कुछ कहेगी तो नहीं। घटना से 10 दिन पहले राजा अपने दोस्त तनुज के साथ माँ से मिलने घर गया था। उस दिन उसने माँ से झगड़ा भी किया। कहा, मेरी बीवी 3 महीने की गर्भवती है, उसे रुपयों की ज़रूरत है। मगर कंचन ने साफ कह दिया कि वह किसी विवाहिता को अपनी बहू नहीं बना सकती। बाद में राजा दोस्त के साथ घर से बाहर चला गया। इसके बाद 19 फरवरी 2021 को योजना के तहत सोनम को डॉक्टर के यहाँ छोड़कर दोपहर में राजा बाइक से अपनी माँ के घर पहुँचा। योजना के तहत तनुज और रेनी भी अपनी बाइक पर वहाँ पहुँच गए। कॉल बेल बजाने पर कंचन ने दरवाज़ा खोला। राजा व तनुज अंदर आ गए। राजा ने माँ से जेवरात व रुपये की मांग की और माँ ने विरोध शुरू कर दिया। इस पर राजा तो तिजोरी वाले कमरे में चला गया और तनुज उसकी माँ कंचन से उलझता रहा। विरोध बढ़ता देखकर राजा के इशारे पर तनुज ने साड़ी से कंचन का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बाथरूम में बंद कर भ्रमित करने के इरादे से गैस पाइप काट दिया। हत्या व लूटपाट करने के बाद राजा व तनुज अपनी अपनी बाइक्स पर निकल गए, जबकि रिनी गली से निकलने के बाद ऑटो में बैठकर अपने घर चली गई। पुलिस जांच में यह बात सामने आई और सोनम ने भी स्वीकार किया कि वह मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली है। काफ़ी समय पहले वह माँ के साथ नगला मवासी अपने ननिहाल में आकर रहने लगी थी। यहाँ प्राइवेट नौकरी करते करते पहले उसने एक मुस्लिम युवक से और फिर एक अन्य युवक से और तीसरी शादी गारमेंट दुकान संचालक विहान से की थी। चौथी शादी योगेश उर्फ राजा से की और अब 3 माह की वह गर्भवती है। मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम में इंस्पेक्टर छोटेलाल, थाना प्रभारी अजय शर्मा, एसआई रणजीत सिंह, सर्विलांस प्रभारी संजीव कुमार, एसआई अरविंद कुमार, संदीप सिंह, विजय चौहान, रितेश अलका तोमर, गीता रानी, हेड कांस्टेबल जुलकार, देव, राकेश कुमार, दुर्ग विजय सिंह, विनोद कुमार, मोहन लाल, याकूब, ब्रजेश रावत, कांस्टेबल सुएब आलम, मनोज कुमार, तरुणेश, ज्ञानवीर कुमार, पालेंद्र सिंह, सत्यपाल और अनुल कुमार शामिल थे। मर्डर व लूटपाट के चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मां को मुखाग्नि देने वाले बेटे ने ही अपनी मां का कत्ल किया था। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में पाला, फिर 24 साल पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा प्यार और पैसों की खातिर मां के खून का प्यासा बन गया। उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे बेटे के नाम पर कलंक लगता है और बेटे नाम को शर्मसार किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और किस तरीके से एक बेटे ने अपनी ही माँ को गला घोंट कर उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चूँकि आज आपके कोई कमेंट्स नहीं हैं, तो आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला कल वाले वीडियो में होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।